और हाँ, इसने महामारी के आने का भी प्रिडिक्शन किया था, जो कि सच साबित हुआ। ऐसे इसके एपिसोड्स को हम ऑब्जर्व करें तो हमें प्रोड्यूसर्स के मेंटालिटी और उसके सीक्रेट के बारे में पता चल रहा है कि वह कैसा होगा। कार्मिक इफेक्ट से बचने में फायदा मिलती है। ये कार्टून उनके लिए कार्मिक इफेक्ट से बचने का एक बड़ा जरिया है, और यही इसके पीछे का सच्चाई है। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस बार हमारे साथ फिर से हैं शिव सूत्रम भाई। आपको याद होगा हमने पहले भी इनके साथ पॉडकास्ट किया था, जो कि आपने काफी पसंद भी किया था। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे जिसको कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। मुझे भी बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो जैसे कि पिछली बार हमने सोलर फ्लेयर्स और काफी टॉपिक को क्लियर किया था, तो आज शुरू करते हैं मेनली सिम्पसन प्रिडिक्शन से रिलेटेड। क्योंकि आपने दुनिया भर में लोग चर्चाएं करते रहते हैं कि ये पहले से फ्यूचर देख लेते हैं या खुद फ्यूचर बनाते हैं। और अभी तक मेरे ख्याल से इसका क्रिएटर भी हाइड है, मतलब बताया नहीं है कि कौन है इसके क्रिएटर। तो इसके ऊपर क्या विचार है, आपको क्या लगता है कैसे प्रिडिक्शन करते हैं और बाकी सारी चीजें। हम्म, इसको लेकर ना हर तरह के अलग अलग थ्योरी दिया करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि यह प्रिडिक्शन नहीं करता, बल्कि दुनिया में जो इवेंट्स होती है इसी से प्रेरित होकर होती है। मतलब कि कुछ लोग इस शो को देखकर इवेंट्स को इसी के अनुसार डिजाइन कर देते हैं। और ये भी कहते हैं कि इसके लेखक अलग अलग क्षेत्र का अच्छा खासा ज्ञान रखता है, इसलिए हम्म। उसी के आधारित यह बस अंदाजा लगा देता है कि क्या होने वाला है, जिसमें से कुछ सच हो जाते हैं। और भी कुछ लोगों के थ्योरीज देख लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे थॉट्स और बिलीफ रियलिटी क्रिएट करती है, इसलिए वो हमारे मन में यह सब दिखाकर बैठाते हैं, जिसके वजह से यह बाहर मैनिफेस्ट हो जाती है। पर देखा जाए तो ये पर देखा जाए तो यह शो कितना कोई देखता है। मैं तो नहीं देखता हूँ। अधिकतम लोग भी नहीं देखते हैं, ज़्यादा वेस्टर्न लोग ही देखते हैं। तो जितने लोग देखते हैं ये उसी के अनुपात में रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा ना। कम लोग देखते हैं तो इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा पड़ता जरूर है। तो इसमें भी थोड़ी सच्चाइयाँ दिखती हैं। और जो लोग डार्क सोसाइटीज के बारे में जानते हैं वो ये कहते हैं कि सिम्पसन प्रेडिक्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका जो प्रोड्यूसर है ना, वो फ्री मैसन से बिलोंग करता है, जो कि इनसाइडर है। मतलब कि डार्क सोसाइटीज के साथ कांटेक्ट रखने वाला है। एक ऐसी संस्था एक ऐसी संस्था से जो इस दुनिया की हर तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, प्लान करके करता है। इसलिए कहते हैं कि वो इस कार्टून के जरिए प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि अपनी प्लान को रिवेल करते हैं। बराबर। हाँ, वैसे एक यह भी थ्योरीज है कि इसका लेखक टाइम ट्रेवल करता है इसलिए बता पाता है, या फिर लुकिंग ग्लास जैसी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो फ्यूचर को देखकर बता पाता है। यह तो सर से टोपी उड़ा देने वाली थ्योरीज है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई फाई हो गया। खैर इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि इसका प्रोड्यूसर्स का फ्री मैशंस होना ही कैसे असली कारण है। यही कैसे रियल कॉज है, मैं बताता हूँ आपको। देखा जाए तो इस दुनिया के पॉलिटिकल फील्ड में जो भी होता है ना, वो सब पहले से ही प्लान करके होता है। और यह बात अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट भी कहते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं बल्कि सिलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर भी यही कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। मतलब कि यहाँ पर जो भी इवेंट्स हो रहा है वो सब बैकग्राउंड में ही डार्क सोसाइटीज के द्वारा प्लान्ड हो गया है। और कुछ और कुछ भी जो मेन स्ट्रीम लाइन में होता है ना, वो सब प्लान्ड करके ही होता है। ये सब डार्क सोसाइटीज वालों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इनको इनके हाथों में ना अभी इस पूरी दुनिया का कंट्रोल है। इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है इन्हें, वन आई ग्रुप भी कहा जाता है, जो कि अभी सभी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट, ये सभी तरह की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं बैकग्राउंड से। और यह सब वो प्लान करके करते हैं, वरना लोगों पर से कंट्रोल भी हट सकते हैं।
इतना ही नहीं, उनको एनवायरनमेंट में जो गुप्त गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में भी पता होता है। जो मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं चलता उनके बारे में भी उनको पता होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करेगा वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं। बराबर। सिम्पसन का प्रोड्यूसर इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है इसलिए वह कर पाता है। लेकिन कुछ लोग ना इस बात को यह करके खारिज कर देते हैं कि इसका प्रोड्यूसर फ्रीमेसन्स यानी कि उस डार्क ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करता है। अब यही एक नया दुविधा है। लेकिन वो है या नहीं यह पता ना हम इस कार्टून को ऑब्जर्व करके ही लगा सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो यह कार्टून ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने का भी प्रेडिक्शन किया था। तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा यह अच्छे से कौन जान सकता है। क्या इसके लिए टाइम ट्रेवलर होने की ज़रूरत है। क्या वो नहीं बत क्या वो नहीं बता सकता जो डार्क सोसाइटी से अच्छे खासा नाता रखता हो। बराबर। बिल्कुल जान सकता है वो। इस कार्टून ने सोलर इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट किया है। कई सारी वोल्केनिक एरप्शंस होगी इसको भी प्रिडिक्ट किया है, जो कि अभी सही हो रही है। इससे यह पता चलता है कि इसका प्रोड्यूसर अपकमिंग एरा चेंजेस से भी परिचित है। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका के कुछ शहरों में आग लगा था, जंगलों में आग लगा था, उसको भी प्रिडिक्ट किया हुआ है वो। लेकिन अगर आप इस घटना के सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे ना तो पाएंगे कि वह प्लान्ड करके आर्टिफिशियली क्रिएट की गई थी। ड्यूज डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के द्वारा वहां पे आग लगाई गई थी। और हाँ, इसने महामारी के आने का भी प्रिडिक्शन किया था जो कि सच साबित हुआ। ऐसे इसके एपिसोड्स को हम ऑब्जर्व करें तो हमें प्रोड्यूसर्स के मेंटालिटी और उसके सीक्रेट के बारे में पता चल रहा है कि वह कैसा होगा। क्या वो ऐसे ही रैंडमली किसी भी चीज पर बना देता होगा। नहीं ना। जो एरा चेंजेस से परिचित होगा, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी गहराई से जानता होगा, अपकमिंग अपोक्लिप्सेस को भी प्रिडिक्ट कर देता है, और जो कि आज आर्टिफिशियली भी क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ऐसे दुनिया के गुप्त गतिविधियों को जानने वाला कोई साधारण इंसान हो सकता है क्या। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वो इनसाइडर है जो कि डार्क सोसाइटी से अच्छे खासा नाता रखता है। अ, यही कारण भी है जिसकी वजह से यह फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाता है। लेकिन असल में वो प्रिडिक्शन नहीं होता बल्कि वो अपने प्लानिंग को सामने रखते हैं। अब अब रही बात इसके प्रोड्यूसर के टाइम ट्रेवलर होने की और लुकिंग ग्लास में देख कर भी बताने की। कुछ लोग ये भी थ्योरी दिया करते हैं कि उसका प्रोड्यूसर टाइम ट्रेवलर होने के साथ साथ इंसानों का शुभ चिंतक भी है, जो प्रिडिक्ट करके वार्न कर रहा है। ये सब जो वही बोलते हैं जो डार्क सोसाइटीज के बारे में नहीं जान रहे हैं। मैंने भी देखा हुआ है इसके बारे में। ये थ्योरीज इस बात से ही खारिज हो जाते हैं। ये सभी थ्योरीज इसी बात से खारिज हो जाते हैं कि यह कार्टून डार्क सोसाइटीज के लिए एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा वो अपने प्लान को रिवील करके कार्मिक लॉज से बचते हैं। कार्मिक लॉज के बारे में डेविड विलकॉक ने भी बोला हुआ है। आप सर्च करेंगे तो मिल सकता है। रही बात कि अगर सच में इसका प्रोड्यूसर शुभ चिंतक होता तो डार्क सोसाइटीज वाले अपने प्लानिंग को ऐसे रिवील क्यों होने देते। हमने इतिहास में भी देखा है कि जब भी कोई इंसानियत का असली शुभचिंतक होता है तो उस तो उनको कई तरह से रिप्रेस्ड कर दिया गया है। लेकिन अभी के टाइम में और जो रिप्रेस किया गया ना, उसका परफेक्ट एग्जांपल आप राजीव दीक्षित जी को लेकर देख सकते हैं। बराबर। हाँ। हाँ, लेकिन इस कार्टून के मामले में तो ऐसा है ही नहीं। ये प्लानिंग रिवील कर रहा है, वो क्या करने वाले हैं वो सब बता रहा है, लेकिन वो इसे रिप्रेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। वो इस कार्टून के जरिए अपने प्लानिंग को रिवील होने दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि उनको इससे कोई फायदा होता होगा। वो बिना फायदा का तो कुछ करेंगे नहीं, बुरी मानसिकता वाले हैं तो। और वह और कुछ नहीं बल्कि कार्मिक लॉस से बचने का ही है। तो इसका प्रोड्यूसर इंसानों का सिर्फ शुभचिंतक दिखता है नहीं। रही बात टाइम ट्रेवलर होने की और लुकिंग ग्लास में देखकर प्रिडिक्ट करने की, तो जब वो ऐसा करेंगे तो अपने प्लानिंग को रिवील कैसे कर रहे हैं। वो तो फ्यूचर का झलक देखकर बता रहे हैं।
उनको जब प्लानिंग रिवील करके कार्मिक लॉज के इफेक्ट से बचने का फायदा मिल रहा है, वह लुकिंग ग्लास में देख के क्यों बताएंगे, या फिर टाइम ट्रेवलर करके क्यों बताएंगे? क्या उससे उनको कोई फायदा मिलेगा? बिना फायदा को तो वो कुछ करते नहीं। और आपको लगता भी है कि वो बिना फायदा के कुछ करते होंगे? हम्म। वो अपनी प्लानिंग इस कार्टून के जरिए बताकर कार्मिक इफेक्ट से बचने में फायदा मिलती है। ये कार्टून उनके लिए कार्मिक इफेक्ट से बचने का एक बड़ा जरिया है। और यही इसके पीछे का सच्चाई है कि वो फ्रीमेसन से इसलिए प्रिडिक्ट कर पाता है। असली बड़ा कारण यही है, उसके प्रोड्यूसर का फ्रीमेसन्स होना, इनसाइडर होना ही। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बाकी की जो थियोरीज है वो पूरी तरह से गलत है। उनमें भी थोड़ी बहुत सच्चाइयाँ है। लेकिन इसमें ना, जो अभी हमने बात किया, इसमें 95 to 99% तक सच्चाइयाँ हैं। यह हम्म। तो बाकी के थ्योरीज को भी अपने अंदर समा ले रहा है, ये वाला थ्योरीज। तो असली कारण किसे माना जाना चाहिए, जो 5% to 10% तक सच्चाइयाँ बताता है उसे, या फिर 95% to 98% तक सच्चाइयाँ बताता है उसे? जब आप सामने हैं। यही मेरा कहना और मानना भी है इसके रिगार्डिंग। क्या बात है। मेरे ख्याल से भी यही थ्योरी सबसे परफेक्ट है, क्योंकि इतना एक्चुअल प्रिडिक्ट करना और इतना, जैसे आपने ट्रम्प वाला भी बताया, ऐसा भी जो एप्पल का अभी आ रहा है उसको भी उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें वो खुद ही बना रहे हैं, एक तरह से रियलिटी में बदल रहे हैं। तो सबसे बेस्ट थ्योरी यही है मेरे ख्याल से भी, जो फ्री मेसन्स वाली है। अगर लोग जानते हैं डार्क सोसाइटी और इन सब चीजों के बारे में, तो डेफिनेटली आप इजीली समझ जा पाएंगे।